विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और राजनीतिक पार्टी में उथल पुथल तेज हो गई है। इसी को लेकर के वामपंथ ने फैसला किया है कि हम महागठबंधन के हिस्सा होंगे। कल भाजपा के रामनाथ पांडे ने घोषणा की है कि वामपंथ महागठबंधन में सीट शेयरिंग करेगी और इलेक्शन को धार देगी। अब अभी हमारे सामने बलरामपुर के भाकपा माले के विधायक महबूब आलम जी से मुलाकात हो रही है। ये बताएंगे कि गठबंधन को लेकर के क्या स्थिति है और क्या मतलब इसकी प्रतिक्रिया होगी। महबूब आलम जी, मतलब वामपंथ बहुत सोच विचार करने वाला महागठबंधन का हिस्सा बन गई है, तो क्या हम ये कहेंगे कि जो आप चुनाव के डर से या किसी सीट कम, पिछले विधानसभा में केवल 3 सीट आने की वजह से आप इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं महागठबंधन की? बिल्कुल, ये सब फजूल बातें हैं आप लोगों की, और आप जैसे मूल्यांकन कर रहे हैं कि चुनाव आने वाला है, चुनाव आ गया है, समझ लीजिए चुनाव आ गया। और 3 सीट और सीट के सवाल पर हमारा संघर्ष नहीं चलता है। हम जनता के बुनियादी और देश का भविष्य के सवाल पर संघर्ष कर रहे हैं। तो आप चुनाव के डर से हम गठबंधन का हिस्सा बन रहे, ऐसी बात नहीं है। पिछली बार भी पार्लियामेंट्री चुनाव में हम लोगों ने मिलजुल के लड़ाई का फैसला लिया, और अभी भी ये जो फांसीवादी सांप्रदायिक ताकतें हैं, इस ताकत को शिकस्त देने के लिए और जनता के साथ जो विश्वासघात नीतीश कुमार जी ने किया, इनको सबक सिखाने के लिए वक्त की मांग है कि मिलजुल कर लड़ा जाए। फिर हम मुद्दा तय कर लेंगे, और मुद्दा है जनता का, किसान का, छात्र का, नौजवानों का, बेरोजगारी का, महंगाई का, मूल्य वृद्धि का। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम एकजुट हैं, इसलिए कोई डर वगैरह की बात नहीं है। कोई बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछली बार आपने देखा कि जो मांझी जो हैं गठबंधन से अलग हो गए, तो राजद किसी को तरजीह नहीं दे रहा है। आप भी उनके पार्टी महागठबंधन में शामिल हुए हैं, क्या आपको लगता है कि आपको तरजीह दिया जाएगा? अरे, उनकी तरजीह देने की बात क्यों आप लोग कर रहे हैं? फजूल बात कर रहे हैं। हम लोग सब एकजुट हैं, और मांझी जी बड़े नेता है, दलित के हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं। हमारी कोशिश है कि मांझी जी ऐसे किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे जो सांप्रदायिक और फांसीवादी हो, जो जनता का दमन करता हो, जो देश को बेच रहा हो, कॉर्पोरेट घराने के सामने जिन्होंने समर्पण कर दिया हो, जो भारत की छवि दुनिया में खराब कर रहा हो। बिल्कुल मांझी जी वहाँ नहीं जाएंगे, और मांझी जी के प्रति हमारा आदर और सम्मान है। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि मांझी जी हमारे गठबंधन की मदद में ही रहेंगे। है कुछ हल्का फुल्का मतभेद, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी। अभी तक महागठबंधन सीटों को एक असमंजस बनी हुई है। कोई सीट असमंजस नहीं है, ये सब मीडिया का फैलाया हुआ शगुफा है। आप देखिएगा, बिल्कुल मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और नीतीश कुमार को डर हो गया है। इस डर से अपने लोगों के जरिए आउल फाउल उल्टा सीधा बयान दिलवा रहे हैं, और नीतीश कुमार की अब खैर नहीं है, जनता सबक सिखाएगी। अभी तक महागठबंधन कोई कमेटी की बैठक नहीं हुई है चुनाव को लेकर के, आपको क्या लगता है कब तक? अरे, बैठकें हो रही है, आप कैसे बोलते हैं कोई कमेटी की बैठक नहीं हो रही है? हम लोग परसों CPIML लिबरेशन का एक दल जो मेरे नेतृत्व में था, राजद के जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है जगन्नाथ बाबू से हम लोगों ने बात की, फिर कल CPI CPM ने बात की, और फिर जल्दी हो जाएगा ये सारी बात। इनके लिए बेचैन नहीं होना चाहिए आपको। वर्चुअल रैली को लेकर के आपके महागठबंधन में किसी कोई आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहा है? अरे, वर्चुअल रैली क्या है, और वर्चुअल और डिजिटल जो चुनाव कैंपेन है, इसी का तो हम विरोध करते हैं। आप बोलते हैं कि भीड़ इकट्ठा मत होइए, इसी जगह आप हैं, आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो जब आप चाहते हैं कि कोरोना जैसे संकट में सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, यही तो एक फॉर्मूला आपका है। आपने जनता को कोरोना से बचाने के लिए कौन सा उपाय किया? सिर्फ लॉकडाउन करवा रहे हैं आप, और तो कोई दूसरा बात नहीं है। लॉकडाउन में आपने होम डिलीवरी के जरिए सब्जी डिलीवर नहीं किया, सामान नहीं दिया, जनता को कोई सुविधा नहीं दी। हम लोगों ने 10-10 हज़ार रुपया मजदूरों को दो, जो प्रवासी मजदूर आए हैं, ऐसा तो आपने किया नहीं। इसलिए वर्चुअल रैली से जनता को जागृत करना संभव नहीं है। ये वोट को लूटने की एक साजिश के तहत ये लोग वर्चुअल और डिजिटल का रास्ता अपना करके बिहार की जनता के वोट को लूटना चाहते हैं। बिल्कुल बिहार की जनता चौकस हो गई है, सचेत हो गई है। बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार किस तरह से नीतीश कुमार जी जो विश्वासघाती है,
महागठबंधन के साथ जो उन्होंने विश्वासघात किया, जनादेश के साथ विश्वासघात किया, उनको सबक सिखाने के लिए जनता खुद तैयार है और उसकी रहनुमाई हम तमाम विपक्ष लोग मिलकर के कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि बलरामपुर के विधायक महबूब आलम जी ने कहा कि हम महागठबंधन पूरी तरह से सशक्त है और हम लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में हमारी मुद्दा भी काफ़ी अहम है और विश्वासघात नीतीश सरकार को जनता इस बार सबक सिखाएगी। अपने सहयोगी दीपक के साथ अजय शंकर की रिपोर्ट, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, अब की बार किसकी सरकार, किस में कितना है दम, कौन मारेगा बाजी, किसका होगा पलड़ा भारी, एनडीए की बनेगी सरकार या विपक्ष भरेगा हुंकार, राजनीति के शह और मात का खेल, कौन होगा पास कौन होगा फेल, किसके सर बंधेगा बिहार का ताज, क्या है जनता का मूड और मिजाज, नेताजी से पूछेंगे जनता के सवाल, हर विधानसभा क्षेत्र का दिखाएंगे हाल। पावर्ड बाय ब्रजेश ऑटोमोबाइल पूर्णिया। चुनाव के हर अपडेट के लिए देखते रहे प्रत्येक न्यूज लाइव।